जैसे एक हमारे समाज में है कि जो शादी करके कोई लड़की आई तो उसको घूंघट निकालना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ जो बोलेगा वो प्रतिभाशाली बोलेगा। जैसे कैसे गुरुजी, ये समाज के अंदर एक प्रथा है, घूंघट निकालें। अरे भाई घूंघट किससे निकलवा रहे हो तुम? अरे तुम शादी करने जब रिश्ता करने गए थे, रिश्ता करने कौन जाता है? लड़के के पिता जाते हैं, मामा जाता है, और शादी के बाद घूंघट किससे निकालना है? उन्हीं से निकालना है। तो भाई जब तुम शादी रिश्ता देखने गए थे, तब क्या पिता ने अपनी जो होने वाली बहू है उसका मुंह नहीं देखा था? देखा था ना, उसने टुकर टुकर देखा था, पूरा देखा उसने, ठीक है, कि इसकी आंखें कैसी हैं, इसका चेहरा कैसा है, बुला के देखा कि बेटा आपको क्या किया है आपने। अब वही बालिका, ठीक है, उसकी चाल तक देखी थी, ये चलती कैसी है, ठीक है। जब हम रिश्ता करते हैं तो एक जो ससुर होता है वो इस तरह से इस चीजों को नोट करता है कि लड़की कैसी है, बात करके देखता है। अब वही लड़की जब बहू बन के घर में आ जाती है तो उस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती है कि ये मेरे से घूंघट नहीं करती। क्यों करे भाई? या तो उस दिन भी कह देता कि भाई तू घूंघट करके आना, मैं तो घूंघट में देखूंगा क्योंकि मैं ससुर हूं। तब तो कहा कि बेटी गर्दन ऊपर करो, चल के दिखाओ, गा के दिखाओ, रोटी बनानी आती है कि नहीं आती। आज वही बेटी जब घर में आ गई तो आपने उसे घूंघट में रख दिया, पर्दे में रख दिया। क्यों? क्योंकि उसे घुटन महसूस होती है पर्दे में। तो फिर आप भी तो निकालो ना। अगर ससुर कहता है कि मुझसे घूंघट निकालो, तो आप 2-1 महीने आप निकाल के देखो घूंघट, आप बहू से निकाल लिया करो, आपको कहाँ दिक्कत है? तो ये पुरानी प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं के बारे में वही व्यक्ति सोच सकता है जो थोड़ा सा शिक्षित हो गया है। तो ये आपके सोच है, तो ये प्रतिभाशाली बालक ऐसा करता है, तो ये सिद्धांत है, ये नियम है, इनके खिलाफ आवाज उठाने का कार्य वही करता है। तो मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात है, नारी एक पूजने की वस्तु है, नारी के बिना संसार अधूरा है। इस नारी ने ही हमें जिंदा रखा है, क्योंकि एक माँ ने हमें जन्म दिया है, एक पत्नी ने हमें हर आवश्यकताओं को पूरा किया है, और एक प्रेम करना हमें हमारी बहन ने सिखाया है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो नारी का हमेशा सम्मान करें, नारी निंदा की वस्तु नहीं है, ये वंदनीय वस्तु है, इसकी हमेशा वंदना करें, नारी शक्ति को नमन है। तो यह दिखाइएगा उन लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं। हो सकता है मेरी बात से किसी के दिमाग में भेजे में घुस जाए, और शायद एक नारी इस चीज से मुक्त हो जाए कि क्या पर्दा पड़ता है। बेटी बना के लाए हो तो फिर बेटी बना के रखो ना उसको, क्यों उससे पर्दे में रख रहे हो? ठीक है, तो आपको पर्दे में रखने का कोई अधिकार नहीं है, किसी पक्षी को आपको पिंजरे में रखने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार एक नारी को अपनी आजादी से जीने का अधिकार है, उसे पर्दे में मत रखें, उस पर बंदी से मत लगाएं, उसे जिंदगी में जो करना चाहती है उसे करने दें, उसके उड़ान जो पंख भरना चाहते हैं उसे भरने दें। इसीलिए कभी भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो जो लोग ये सोच रखते हैं उनको एक बार ये वीडियो दिखाइएगा, या ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आपने शादी के समय इसको बिना घूंघट के क्यों देखा, और आज उसी से आप घूंघट निकलवा रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या कहूं बेटा, आपने बात ही ऐसी कह दी। चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। कहते हैं कि गुरुजी मैंने भगवान नहीं देखा, मुझे आप में भगवान दिखता है। तो बेटा भगवान तो हम नहीं हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म का फल आपको मिले ये हमारी इच्छा है। एक गुरु, एक माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि उसके जो सानिध्य में आया वो कभी भी दुख झेले। वो चाहते हैं कि मेरा या मेरे सानिध्य में जो भी आया है वो हमेशा ऐश करे, उसको जो चाहे वो मिल जाए। कभी भी माता पिता कितने बुरे हो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, उसी प्रकार शिक्षक भी कभी किसी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता। उसके दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि ये सक्सेस हो, और ये आगे जाकर कहे कि हम इस राय सर से पढ़े हैं और इन्होंने हमें नौकरी लगाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। हम उनकी बातों में जिक्र में जरूर आए, हो सकता है वो हमारा चेहरा भूल जाए तो उनकी जिक्र में हम जरूर रहे। ऐसा कुछ करके जाओ समाज के लिए, ऐसी अपनी भूमिका बना के जाओ। तो हम तो वैसे ही हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमें भगवान मत बनाइए, हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम इंसान ही रहना चाहते हैं और अपना कर्म करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत आभार कि आपने इतना प्रेम दे रखा है आपने। ठीक है जी।